हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आज हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं पहले भी आपको काफी सारी चीजें बता चुका हूं, राइट। उसके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज जो है थोड़ा सा और उसे उसके अंदर एक्सटेंशन लेके आते हैं। हमने उसके फीचर्स को बेसिकली डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर सेशन में, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स को। हालांकि जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जो मीनिंग बताया, उसमें वो कवर हो चुका है, राइट। वो अल्टीमेटली सब बातें उसमें कवर हो चुकी हैं, लेकिन उस चीज को एग्जाम्पल के साथ दोबारा से कनेक्ट करके आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। सो एग्जाम्पल आपके सामने बहुत ही सिंपल। टी ने गलती से, मान लीजिए, कुछ सी ने उन गुड्स को अपना ट्रीट करके इस्तेमाल कर लिया। अब बताइए, क्या सी को पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल देने पड़ेंगे भाई। तो जहां पर मिस्टर टी सी के पास अपना सामान रखवा देते हैं, ये सामान दोस्तों किसकी ओनरशिप का है? मिस्टर टी का है, लेकिन सी इसे कंज्यूम कर लेते हैं, तो भैया लॉफुली सी को ये पैसा देना पड़ेगा। हालांकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ टी और सी के बीच, फिर भी लॉ इसे इंपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि लॉ चाहता है हर बार उस मैक्सिम को फॉलो करना जिसमें क्या देखा जाए, कोई भी एक व्यक्ति के नुकसान पर दूसरे को फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। नो वन शुड गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, राइट। उसी तरह से एक दूसरा आपके सामने एग्जांपल है। मान लीजिए ए ने गलती से पैसा बी को कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था और ए ने बी को जब वापस किया तो 1,10,000 रुपया चला गया। अब भैया जो 10,000 रुपया चला गया, मान लो वो पैसा इंटरेस्ट का नहीं है, ये एक्स्ट्रा चला गया, इंटरेस्ट फ्री लोन था ये। तो जो पैसा एक्स्ट्रा चला गया 10,000 रुपया, अब बताइए बी क्या बोलेगा? भैया आप तो मेरे पास आ गया, अब तो ये मेरा हो गया। क्या उसे पैसा वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करेक्ट। अब अगर इसमें एक एंगल लेकर आए कि भैया एक्चुअली वो 10,000 जो थे वो देने थे मिस्टर सी को। ए ने वो पैसा सी को देने के लिए रखा था, पैसा सी को मिलना चाहिए था, लेकिन गलती से वो बी को चला गया। तो क्या बी को ये पैसा 10,000 रुपया रिफंड करना पड़ेगा या नहीं? यस। ये जो एक्स्ट्रा मनी ले लिया है, इसके लिए भले कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा मनी वापस ए को रिफंड करना पड़ेगा। ये सेम चीज यहां लिखिए, ए पेज सम मनी टू बी बाय मिस्टेक, इट इज रियली ड्यू टू सी, बी मस्ट रिफंड द मनी टू ए, राइट। तो यहां पर भी एक कॉसी कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आ गया। उसी तरीके से एक फ्रूट पार्सल डिलीवर हो गया अंडर अ मिस्टेक। किसको? मिस्टर आर को, हु कंज्यूम्स द फ्रूट्स थिंकिंग देम एज बर्थडे प्रेजेंट। भैया उसका बर्थडे था, एक फ्रूट की टोकरी आई, उसने कहा भैया हमारे लिए आया है, कंज्यूम कर लो। और बाद में कोई व्यक्ति आ गया, अरे गलती से आपके पास आ गया जी, उसने कहा भाई हमने तो सारे खा लिए। तो अब या तो वो पार्सल आपके पास है तो आप उसे रिटर्न करो, नहीं है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। और मैंने अपने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, बर्थडे केक वाला एग्जांपल दिया था, राइट। ऑल्दो देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन आर एंड द ट्रू ओनर, येट ही इज बाउंड टू पे, बिकॉज लॉ कहता है भैया ये तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, यू कैन नॉट गेट बेनिफिट, यू कैन नॉट गेट एनरिच्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। वो चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम्हारी नहीं थी, तुमने कंज्यूम कर ली, भैया अब तो पैसा देना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर आपका कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय इंप्लीकेशन नहीं हुआ, तब भी जो है लॉ इसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेगा। और इसके 5 केसेस हमने देखे हुए ऑलरेडी। सो इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सर्टन सोशल रिलेशनशिप्स give rise to certain specific obligation to be performed by certain persons। ये सोशल रिलेशनशिप भी तो हुई, सोसाइटी में किसी व्यक्ति का सामान आपने ले लिया, भैया अब उसको वापस करना पड़ेगा, आपके लिए वो नहीं था। सो these are known as quasi contracts as they create same obligation as in the case of regular contract। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में भी जैसे ऑब्लिगेशन होते हैं वैसे ही इसमें आ जाते हैं, राइट, लॉ के कारण आ जाते हैं। मकसद केवल इतना है कि इक्विटी को प्रमोट करना, जस्टिस को प्रमोट करना, गुड कंसाइंस को प्रमोट करना, करेक्ट। सो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। और इसके पीछे एक मैक्सिम है
कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं. इसके पीछे जो मैक्सिम है वो क्या है? नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनल लॉस. सो अल्टीमेटली वो सब चीजें लेकर के वापस जब हम आते हैं अपने फीचर्स की तरफ जो हमने इसमें डिस्कस करने थे, दोस्तों ये फीचर्स भी हम पढ़ चुके हैं, इसका डिस्कशन भी, लेकिन अब एक एक चीज करके समझ लीजिए. इन द फर्स्ट प्लेस सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट ऑफ मनी. राइट ऑफ मनी तो है, किस चीज का मनी? उस चीज का मनी जो चीज आपके पास आ गई आपको वो वापस करनी पड़ेगी, उसका पैसा वापस करना पड़ेगा या वो सेम चीज रीस्टोर करनी पड़ेगी. लेकिन इसमें कोई लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी नहीं है. लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी क्या होता है? जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही टर्म्स में लिख लेते हैं, भैया अगर सामने वाली पार्टी ने या किसी भी पार्टी ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट न निभाया तो उसे इतने डैमेजेस देने पड़ेंगे. दैट इज नोन एज लिक्विडेटेड डैमेजेस या लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी. सो बेसिकली ये वो पैसा है जो आप पहले से ही इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस डैमेजेस के रूप में पहले से लिख लेते हो. और जब यहां तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं भाई तो लिखेंगे कहां? तो इसीलिए ये कभी भी लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी नहीं होता. दिस इज अ राइट ऑफ मनी विच इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द गुड्स. दूसरी बात ये कि इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज कंसर्न. ये तो भैया लॉ के द्वारा इंपोज किया गया है, ये तो लॉ के द्वारा इंपोज किया गया है. ये बात भी 10 बार बताती है. सो इट इज अ राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट होल वर्ल्ड. ऐसा ही तो होता है जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. मैंने मान लीजिए मिस्टर सी से कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर सी ने मान लीजिए वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो क्या मैं दुनिया में किसी के अगेंस्ट भी एक्शन ले लूंगा? इट इज राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड? नो, इट इज राइट अगेंस्ट दैट वेरी पर्सन ओनली. कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही तो होता है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट है उसी के अगेंस्ट राइट में मिलेगा. सो जैसा रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है वैसा इस कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में भी होगा. अगर ए ने गुड्स बी के घर छोड़ दी और बी ने कंज्यूम की तो क्या ए उसके पड़ोसी से क्लेम करेगा? क्या नहीं, बी से ही क्लेम करेगा. इट इज राइट अगेंस्ट पर्सन. सो लिखा गया इट इज अ राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड बट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्संस ओनली. सो दैट इन दिस रिस्पेक्ट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट. यानी रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में जैसा राइट होता है वैसा ही राइट मिला. सो ये 3 फीचर्स हैं दोस्तों इसके, जो कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से ही निकल के आते हैं. राइट, ये हमारा आज का मुद्दा था. फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया था, वो आपके सामने हमने पेश कर दिया. फीचर्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट. सो ये सेशन होता है समाप्त. अगले सेशन में होगी फिर से मुलाकात. तब तक के लिए बाय बाय.